भक्ति के 9 लेवल्स कौन से हैं? मित्रों, कृष्ण भक्ति सारे आत्माओं का जीवन है। भक्ति ही संपूर्ण जीवन का सार है। भक्ति एक विज्ञान है जो हमें भगवान के पास ले जाती है। भक्ति क्योंकि एक एडवांस्ड साइंस है, इस कारण इसके 9 स्टेज हैं। जो भी साधक भक्ति में आता है उसे इन 9 लेवल्स को पार करके ही भगवान के पास जाना होता है। तो ये 9 लेवल्स कौन से हैं, आज इसी पर बात करेंगे। और पहला है श्रद्धा। मित्रों, भक्ति करने के लिए पहले भगवान के प्रति थोड़ी-सी तो श्रद्धा होनी चाहिए। नास्तिक भक्ति नहीं करता क्योंकि उसमें भगवान के लिए श्रद्धा ही नहीं होती। भक्ति स्टार्ट ही होती है श्रद्धा से। पारमार्थिक श्रद्धा की वजह से ही हम मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। ऐसे भक्ति का बीज अंकुरित होता है पारमार्थिक श्रद्धा से। तो यह है पहला चरण। और दूसरा है साधु संग। मित्रों, जब भगवान के प्रति वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न होती है तो हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। भगवान को जानने के लिए उनकी कथा सुननी पड़ती है। भगवान की कथा सुनने के लिए साधु संग करना पड़ता है। साधु संग करने से भगवान के लीला और चरित्र का पता चलता है। इससे हमारी भक्ति थोड़ी बढ़ जाती है। साधु संग के स्टेज में भक्ति का पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो यह है दूसरा चरण। और तीसरा स्टेज है भजन क्रिया। मित्र, जब हम साधु संग करते हैं तो हमें भगवान के नाम गुण लीला का पता चलता है, जिस कारण हमें भगवान का नाम लेने की प्रेरणा मिलती है। इसी से तीसरा चरण शुरू हो जाता है। भगवान के बारे में सुनकर साधक भगवान के नाम का जप शुरू कर देता है। भगवत नाम जपना ही भजन है। इस चरण में भक्ति के पेड़ से टहनियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। भजन क्रिया के चरण में साधक भगवान के नाम को रोज जपने का प्रयास करता है। ये चरण 2 साल तक चलता है। और चौथा है अनंत निवृत्ति। मित्र, रोज नाम जपते रहने से भगवत नाम हमारे विकारों को मारना शुरू कर देता है। इसी को अनंत निवृत्ति कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में इसको क्लेश अग्नि कहा गया है। साधक जिस कारण से माया से मोहित हुआ है उन सब का नाश इस चरण में शुरू हो जाता है। इस चरण में हमारी आसक्ति, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मात्सर्य, भोक्ता भाव आदि का विनाश शुरू हो जाता है। वन टाइप स्टेज हमारा शुद्धिकरण प्रोसेस है। जैसे हम नहा के शुद्ध होते हैं उसी तरह आत्मा इस स्टेज में शुद्ध होने लगता है। इस स्टेज को सहना बहुत ही ज्यादा कठिन है। बड़े बड़े महारथी भी इस स्टेज में घुटने टेक चुके हैं। 90% साधक इस चरण में आकर भक्ति छोड़ देते हैं, पर जो टिक जाते हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। इस चरण में हमारा मोह, आसक्ति और अहंकार का विनाश हो जाता है और भगवान के प्रति संपूर्ण शरणागति होने लगती है। वन टाइप चरण बहुत जरूरी है। और पांचवा है निष्ठा। मतलब जैसे जैसे अनंत निवृत्ति होने लगती है वैसे वैसे हमारी शरणागति बढ़ने लगती है और यही शरणागति निष्ठा का रूप ले लेती है। निष्ठा का अर्थ है भक्ति नहीं छोड़ूंगा वाली फीलिंग। इस चरण में साधक की भक्ति स्टेबल होने लगती है। इस स्टेज में भी विकार होते हैं पर वो थोड़े से कम हो चुके होते हैं। इस स्टेज तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। इस स्टेज में आने के बाद साधक ऐसा सोचता है कि चाहे मेरे को सुख मिले या दुख, पर मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। इस स्टेज में भगवान के प्रति विश्वास बढ़ने लगता है और साधक थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और छठा लेवल है रुचि। मतलब रुचि का अर्थ है भक्ति इंटरेस्टिंग लगना। इस चरण में साधक को भक्ति के कार्य करने में हल्का सा मजा आने लगता है और रोज थोड़ा एक्स्ट्रा नाम जप, बुक रीडिंग, हरि कथा सुनना आदि करने लगता है। वो भक्ति के कार्य करने में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। इस स्टेज में कुछ साधक 3 घंटे बुक्स रीडिंग करते हैं, कुछ साधक 8 घंटे भजन करने लगते हैं और कुछ साधक 4 घंटे हरिकथा सुनने लगते हैं। ऐसे हर एक्टिविटी ज्यादा होने लगती है। इस स्टेज में भी विकार होते हैं पर अब भक्ति अच्छी लगने लगती है। और सातवां है आसक्ति। मित्रों, आसक्ति का मतलब है भगवान से अटैचमेंट। इस स्टेज में भगवान के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है। इस स्टेज में आंखों से प्रेम के आंसू शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। ऑलमोस्ट हमारी शरणागति पुष्ट होने में होती है। इस स्टेज में हल्का हल्का सा रस मिलना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में भी विकार होते हैं पर वो जुगनों के समान चमक के चले जाते हैं। इस स्टेज में ज्यादातर साधक भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं। उसको भगवान के संग में रहने की ही इच्छा होने लगती है। इस चरण में हर साधक ज्यादा से ज्यादा भक्ति के कार्य करता है। और आठवां है भाव। मित्रों, भाव का अर्थ है शुद्ध प्रेम की आरंभिक स्थिति। ये स्थिति इतनी ऊंची है कि कोई उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। गौरांग शरण महाराज इस स्टेज के उदाहरण है। इस स्टेज में साधक घंटों घंटों भगवान के लिए आंसू बहाता है। नाम जपते वक्त आंसू बहाता है, बुक्स पढ़ते वक्त आंसू बहाता है, हरि कथा सुनते वक्त आंसू बहाता है और कभी कभी बिना बात के भगवान के तस्वीर को देख के रोने लगता है। भक्ति के रस में डूब जाता है साधक। इस लेवल में सारे विकार नष्ट हो गए होते हैं और संपूर्ण शरणागति पुष्ट हो जाती है। इस चरण में साधक को हर दिशा में भगवान दिखने लगते हैं। सारी सिद्धियां चरणों में लौट रही होती हैं, फिर भी साधक भगवान में ही रमता रहता है। जीवन का वास्तविक आनंद अनुभव करता है साधक।
कई भक्त इस स्टेज में 18 घंटे तक भजन करते हैं और ज्यादातर वो प्रभु के बारे में सोचते हुए आंसू बहाते हैं। जो लोग प्रामाणिक साधक हैं वे इस चरण में अवश्य पहुंचेंगे। और 9वां है प्रेम। मित्रों, प्रेम का लेवल भक्ति की पूर्णता है। प्रेम में ऑलमोस्ट साधक संसार को भूल चुका होता है। उसको अंदर भी भगवान दिखते हैं और बाहर भी भगवान दिखते हैं। ये प्रेम इतना जबरदस्त होता है कि ये चरण मिलते ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं और वो भगवान के धाम में चला जाता है। शरीर में रहकर प्रेम को अनुभव नहीं किया जा सकता, इस कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वैकुंठ जगत के सारे पार्षद और भक्तगण इस लेवल पे हैं। ऐसे प्रेम सबसे ऊंचा लेवल है जो साधक प्रभु की शरण में रहकर हरिनाम का जप करते हैं वैसे प्राप्त करते हैं। ऐसे मित्रों, ये 9 श्रेष्ठ भक्ति के पार्ट हैं। हर साधक के चरणों में होकर ही भगवान के पास जाता है। ऐसे भक्ति बहुत मीनिंगफुल और वैज्ञानिक है। इस कारण आप रोज प्रामाणिकता से नाम जप करें, इससे आप इन सब लेवल्स को पार करेंगे। अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट अवश्य करें। अगर आपको भक्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो बेझिझक कहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।